सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दिस इज राशिद BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये है मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट। बताओ भाई। मैं सेल्फ अबुतला, हम दोनों सेम बैच से हैं। तो यार आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम दोनों बात करने वाले हैं, जैसे कि बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हम भी थे किसी टाइम पे हम भी बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे कि BMS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेके। तो करूँगा एडवांटेजेस और ये बात करेगा डिसएडवांटेजेस। तो ये डिसएडवांटेजेस बात करेगा। वैसे कि जैसे कि अपन दोनों एडवांटेज देख के यहाँ आए हैं। कोर्स तो बहुत अच्छा है, ये वीडियो देख के तुम ये ना कहो कि डिसएडवांटेज बता रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो ऐसा लोग फेस करते हैं। सबसे पहले ये जो BMS कोर्स है ये लॉन्ग टर्म कोर्स है और ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, क्योंकि ये ना प्रॉपर टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। हमारे जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ज़्यादातर अक्सर केसेस ये है कि जो टाइम है वो उस टाइम पे ना हो के 2 महीना 3 महीना लेट खिंच जाता है। इस वजह से ना 5 साल का या सिर्फ 5 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ना हो कि वो लंबा खिंच जाता है। कम से कम 6 साल चल जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक लगता है। तो यार जैसे कि लंबा खींच जाता है, ये तो बात है, लेकिन ये सारे स्टेट्स में नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी हम उत्तराखंड में हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का क्या सीन है कि यहाँ का जो भी है, मतलब UAU हमारा यूनिवर्सिटी है जहाँ से अपने को एफिलिएशन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कोविड के बाद इन्होंने मेंटेन ही नहीं कर पाया और ना मेंटेन करने की कोशिश की। कभी कभी ये कोशिश करते हैं और फिर आखिरकार 1 साल पीछे हो जाता है बैच। तो जो 17 बैच है जिनको अभी निकल जाना होता कॉलेज से, है ना, इंटर्न वो लोग कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग का इंटर्न अभी स्टार्ट हुआ है, 1 महीना हुआ है। तो यार ऐसे वो लोग 1 साल या फिर 8 महीना 9 महीना ऐसे करके पीछे हैं। तो ये सारे मतलब सारे स्टेट्स में नहीं है, उत्तराखंड में है। और बाकियों कहीं हो सकता है लेट, क्योंकि ये जो हमारा आयुष मंत्रालय है मेन, वो सबको एक साथ लेके चलाता है, वो सब चीज़ भेजता है, ठीक है। लेकिन अब ये गलती यूनिवर्सिटी की कि ये लंबा खींच जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, जो कि हिंदी है। आयुर्वेद में मैक्सिमम चीज़ हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। तो दिक्कत ये होती है क्योंकि जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं CBSE से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, तो वो CBSE से पढ़ के आते हैं। तो लैंग्वेज इशू होता है कि वो हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। वो भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का इशू है। तो ये जैसे ये डिसएडवांटेज बता रहा है, तो ये लैंग्वेज का इशू तो है भाई। देखो मैं फैक्ट क्या बता रहा हूँ। एक तो ये हिंदी है, तो हिंदी आई थिंक मतलब इंडिया में जैसे ज़्यादातर स्टेट्स में हिंदी इजी होता है। सही बात है कि नहीं? साउथ को छोड़ के, साउथ में अलग है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है ना ज़्यादातर। तो बचपन से वो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है लेकिन बोलता हिंदी है। अब एज कम्पेयर टू जैसे अब बिहार यूपी में, तो बिहार यूपी में ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए हिंदी आई थिंक ईजी होना चाहिए, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों इन्हें हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें मेन संस्कृत का खेल है ना, तो थोड़ा ये हार्ड हो जाता है। संस्कृत की वजह से, तो संस्कृत की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये कि मुश्किल है, ये हो नहीं पाता, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें इंग्लिश ही पढ़ना है तो तुम साउथ जाओ ना, तुम्हें वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये डिसएडवांटेज से नहीं कहेंगे यार, ये तुम्हारी कमज़ोरी है जो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो हिंदी या फिर संस्कृत। तो ऐसा नहीं है कि जो 10th में पढ़ के आया हिंदी तो उसके लिए इजी होता है, थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ के आता है वो भी तो कर ही लेता है। मेरे कॉलेजेस में जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता है वो भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ता है। तो फिर ऐसा होता है। जैसे BMS कंप्लीट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाए तो कहीं सेटल हो जाए, तो मगर लड़के को ज़्यादा फेस करता है ये सबसे। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जॉब से। तो देखो भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी बता रहा हूँ आपको। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद कोर्स जॉब का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, सही है। लेकिन देखो सीनियर है ना, तो उसी को हिसाब से देख के हमें जो पता चला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा इसको लगता है कि जॉब नहीं मिलता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि देखिए डिपेंड करता है आपके नॉलेज, आपके में विल पावर कितना है, आपने कितना पढ़ा है, कितनी सारी चीज़ें समझी हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो जॉब करने, तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा? आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कहाँ से करा है नहीं करा है, वो बात की बात है। पहले वो नॉलेज चेक करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है या फिर जो भी। तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक होता है कि आपको क्या पता, आपको डायग्नोज बनाने आता हो, नहीं आता हो, अपने कॉलेज से सीखा हो, या फिर जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो।
तो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने पेशेंट डील करे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ना जॉब मिलेगा यार। और बात रही जॉब के लिए, तो थोड़ा सा भटकना पड़ेगा ना। अब सब चीज़, अब तुम सोचो कि तुमसे नीट हुआ नहीं और तुम प्राइवेट में बीएमएस करना है और तुम्हें जॉब भी चाहिए, तो कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा ना। या तो तुम यहाँ मेहनत करो या फिर पहले कर लिए होते। तो अब तो यहाँ करना होगा ना, यहाँ करोगे तभी जॉब मिलेगा भाई। नहीं तो प्राइवेट में तुम बस डिग्री लोगे बीएमएस का और घूमते रहना, कोई नहीं पूछेगा, और पूरा दिन यही सोचते रह जाओगे कि आयुर्वेद करें या फिर मॉडर्न। ये सीन है। अगर बीएमएस में जॉब मिल जाए तो कितना सैलरी मिलता है? तो अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो देखते हैं कि 20 से 25 हज़ार, उससे ज़्यादा बहुत ही रेयर केस में, वो भी तब एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। तो जॉब तो यार, जैसे कि इसने बोला सैलरी को लेके, तो देखो जैसे तुम जिस हिसाब से तुमको जॉब दिया जाता है उसी हिसाब से सैलरी भी दी जाती है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता होगा भाई, तो तुम्हें कोई क्यों पैसा देगा? किस बात का पैसा लोगे फिर तुम? ना तुम्हें डायग्नोस बनाने आ रहा है, ना तुम्हें मेडिसिन आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम पहले ये दिमाग में बैठा लेना कि तुम्हें करना क्या है, आयुर्वेद करना है या फिर मॉडर्न करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम पूरा दिन यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ से बीएमएस करूँगा और मॉडर्न प्रैक्टिस करूँगा और फिर जाके वहाँ से लाखों कमाऊँगा, ऐसा नहीं होता यार। जब तुम रियलिटी में आओगे ना, जब तुम नए अच्छे शहर में बैठोगे, तो तुम्हारे साथ 10 MBBS बैठा हुआ है, ठीक है, और MD, तो तुम क्या करोगे वहाँ पे? तुम्हारे पास कौन आएगा? तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी होंगी। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में आते हैं हम लोग को कैडेवर चाहिए होता है, मगर कैडेवर मिलता नहीं है। मगर एज कम्पेयर टू MBBS आप देखिएगा कि 3-4 कैडेवर पढ़े हो रहते हैं, मगर हमारे BMS के अंदर बहुत ही रेयर केस में कोई किसी कॉलेज में कैडेवर मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। ये भी थोड़ा ड्रॉबैक है कि कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है यार कि देखो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं BMS में, वहाँ तो बॉडी मिल जाती है, 1-2 बॉडी आ जाती है। लेकिन MBBS में हर 10 बच्चे पे 1 बॉडी आती है, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ भी जैसे NIA जयपुर है, BHU, यहाँ बहुत सारी बॉडी आती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट BMS में भाई मैं बता दूं, 1 बॉडी आती है, 1 से 2, जिसमें 60 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाइसेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि परफेक्शन नहीं आता है यार, क्योंकि अब 1 बॉडी पे 60 बच्चा करे तो दिक्कत होता है। तो ये डिपेंड करता है यार तुम किस स्टेट में जा रहे हो। तो ये चीज़ याद रखना, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले BMS तुम ज़रूर वहाँ पता करना, वहाँ के स्टूडेंट से या फिर वहाँ के टीचर से। एडमिशन डिपार्टमेंट में कभी मत पूछना, वो लोग कभी सच नहीं बताते हैं। तो तुम वहाँ ज़रूर पूछना कि यहाँ डाइसेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि डाइसेक्शन अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें फाइनल ईयर में जाके शल्य तंत्र जो भी सर्जरी होती है वो तुम्हें थोड़ा सा बाउंस करेगा यार, क्योंकि एक देखी हुई चीज़ और एक पढ़ी हुई चीज़ में डिफरेंस होता है। तो ये भी चीज़ सही है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव करे सारे स्टेट्स वाले तो बेहतर होगा। प्लेन BMS करने के बाद उतना वैल्यू नहीं है जितना प्लेन MBBS कर लेता है बंदा। तो उसका मान के चलो अपना हॉस्पिटल खोल लेता है या क्लिनिक खोल लेता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। मगर प्लेन BMS करने के बाद ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम मॉडर्न कर लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक कर लेते हैं, ना जॉब ही मिलता है, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। तो प्लेन BMS करने के बाद मेरे ख्याल से तो बहुत ही बेकार सा है। जब तो देखो ये था कि प्लेन BMS करने के बाद जॉब वैकेंसीज वहाँ मतलब रास्ता यार बंद हो जाता है प्राइवेट वालों के लिए। क्योंकि देखो प्राइवेट में या तो तुम प्राइवेट में यार मेहनत कर लो सबसे बड़ी बात, या तो तुम प्राइवेट में मेहनत कर लो ताकि तुम BMS के बाद तुम्हें अच्छी नॉलेजेस हो जाए, तुम एक साल कहीं प्रैक्टिस करने के बाद, कहीं सीखने के बाद तुम अच्छा बन जाओ। नहीं तो तुम तैयारी करो यार, प्रिपरेशन करो। नीट में तुम करे नहीं, मैंने फिर पहले ही बोला है कि या तो तुम नीट में वहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ कर लो। यहाँ PG का एग्ज़ाम होता है, PG होता है, MO होता है, CMO होता है, CCRS होता है, RAB होता है। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो तुम प्रिपरेशन करो और इन्हें क्लियर करो तो रास्ता ही रास्ता है। बस हमें दिखता नहीं, हमको मतलब सब भरोसा हुआ चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे से नीट नहीं हुआ भाई, तो नहीं हुआ तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने के बाद प्रॉब्लम्स ना हो। और प्लेन BMS पे तो मैं भी नहीं रुकूंगा, मुझे भी PG तक जाना, आप चाहे जो भी हो, PG तो करना इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि प्लेन BMS चाहे तुम गवर्नमेंट से हो या फिर कहीं से भी हो, कोई नहीं पूछेगा। अभी बता रहा हूँ, प्लेन MBBS को कोई घास नहीं डालता है, तो प्लेन BMS छोड़ दो तुम। अगर MBBS को मैं तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि उन्हें मिल जाएगा जॉब 50-60K में मिल जाएगा जॉब, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा यार, तुम्हें 20-25 में लोग घेर देंगे। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो और फैलना, 20-25 में तो तुम्हें पता है कुछ होना जाना, उतना तो तुम्हारा खर्चा है मंथली यहाँ पे।
तो समझ रहे हो, तो इसलिए तुम पीजी करो, और पीजी करने के बाद तुम्हारे पास रास्ते खुल जाएंगे। अगर अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम चाहते हो सिर्फ बीएमएस करके, तो तुम आरएवी ज्वाइन करो यार, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, एक अच्छे डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ तुम्हें प्रैक्टिस होगी, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब अच्छा खासा सैलरी होता है वहाँ का। तो यार बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।